But ये कि thank you. I want to thank you for a good product and a product that has globally got people's attention. अब देखिए दुनिया भर में इसका एक कितना चर्चा चल रहा है और वो characters real life हो गए हैं, यानी कि they're real people, they're not characters anymore. You can relate to Mustafa, you can relate to Sharjina, the parents, Adil, and सबने इतना अच्छा काम किया है और वो भी कैप्टन ऑफ द शिप अच्छा हो तो फिर लोग मेहनत भी करते हैं. एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. छोटे छोटे न्यूआंसेस तो हम टेक्निकली देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा ईगल आई होता है हमारा, हॉकिश, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट दैट वी ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ. और जैसे अतीका जी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे ड्रामे हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं जिनको हमने रिव्यू किया, वो पॉपुलर बहुत थे लेकिन जजेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे और क्रिटिकल ऑडियंस ज़्यादा उसको वोटिंग कर रही थी और जजेस के नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे. इसकी बहुत सारी एग्जांपल नादिया, मैं जी, अतीका जी, आप सबके जहन में आ गई होंगी और आपके जहन में भी आ गई होंगी. ये बड़े से बाद कोई ड्रामा आया, आई थिंक आफ्टर खई कोई ड्रामा आया है जिसमें पब्लिक वोटिंग भी थी और जजेस के नंबर भी थे. खई के अलावा कोई ऐसा ड्रामा पॉपुलर बीच में नहीं हुआ बीच के अरसे में, या तो जजेस की तरफ से नंबर ज़्यादा मिलते थे. आई थिंक आल्सो काबली पुलाव वो खई से पहले था. अच्छा, दैट वाज हाँ, खई बाद में. खई का मसला है कि मैंने शुरू किया था, समवन लाइक मी कुडंट कंटिन्यू वाचिंग इट. वायलेंस एंड रोना एंड डिप्रेशन बहुत थी. यहाँ पे वो चीज़ें, आई मीन इमोशंस हैं, ट्रेजेडी ऐसा कोई, लेकिन ये नहीं कि आप देख नहीं सक रहे ना. सो इट्स डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट. तो जी आप अब करेगी उसके साथ is a well-rounded, and I've said this again and again every week कि इस स्क्रिप्ट की सबसे मज़े की बात है कि जितने भी किरदार हैं इसके, इनका ओवरऑल जो एक आर्क है वो हमेशा वेल-राउंडेड आर्क आता है वापस. Nobody is missing in this game. पेरेंट्स भी, उनका भी एक पूरा फुल सर्कल है. मेन कास्ट तो है ही है, बट इवन द मेजर सपोर्ट एंड सपोर्ट कैरेक्टर्स आर वेरी वेल defined and part of the story and the plot. They're not just there. So when Natasha came back, I got very excited. Oh, okay, so they didn't forget Natasha, and now it's going to be fun because ये रुबाब, अदील और नताशा का ट्रायंगल जो है ना, अगले हफ्ते पता चलेगा. आज पता चलेगा. आज पता चलेगा. So और हम अभी यहाँ थोड़ा सा पता चला भी लेंगे. So I think overall as a story, as the characters, overall जो इसका जो एक पूरा ग्राफ रहा है थ्रू आउट, कहीं भी कहीं झोल नहीं आया, कहीं भी कहीं डिप नहीं किया. थ्रू आउट द सीरियल, थ्रू आउट we've always kept engaged, you know, always kept engaged, whether it was अदील का ट्रैक था या मुस्तफ़ा का ट्रैक था, आप इंगेज रहे हैं थ्रू आउट. वालदेन पे भी जब सिर्फ माँ बाप का भी वो उनके साथ भी आप इतने इंगेज रहे हैं. तो अभी फ़िलहाल राइटर है, सो एंड देयर इज़ ज़र्द पत्तों का बन कमिंग. सो हमने ये एक फार्मूला इजाद किया है बदर के, क्योंकि हमारे पास 5 स्टोरीज होती हैं, तो हमने कहा कि भाई who's going to be on number 10, who's going to be on number 9, who's going to be number 8. So for this particular project, because it's this week, I'm going to give it a 9. 9. चलें जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और वेरी फर्स्ट टाइम हमारे शो पे हो रहा है कि जिन डायरेक्टर की बात हो रही हमारे साथ मौजूद भी हैं. जब हमने मैं का किया था उस वक्त तो नहीं थे, उस वक्त तो इन्होंने कहना समझ आया और नादिया ने वहाँ बैठे आना नहीं था. लेकिन ये बात है, देखो हम सच्चे हैं, जिस तरह बोलते हैं वो बोलते हैं. मैंने ये कुछ आई थिंक 2 हफ्ते पहले ये बात की थी कि बदर हैज़ नाउ matured emotionally as a human being and you can see it in his work. आपको पता चल जाता है ना कि अगर कोई डायरेक्टर थोड़ा सा स्टिल इमोशनली सॉर्ट ऑफ नॉट डेवलप्ड, आपको काम से पता चल जाता है, आपको फ्रेम से पता चल जाता है, आपको वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो डायरेक्टर हैंडल कर रहा होता है उससे पता चल जाता है कि एक लाइफ एक्सपीरियंस अब नज़र आ रही है. सो बदर इन एपिसोड्स में, इन पूरी सीरियल में ना एक मेच्योरिटी नज़र आई है मुझे, विच यूज थोड़ी सी पहले थोड़ा मुझे कम लगता था. आपका मेहनत तो आपने सब में ही बहुत किया है, लेकिन इसमें एक आपकी इमोशनल मेच्योरिटी मुझे बहुत नज़र आई. The way you handled the characters, whether it was betrayal or happiness or whatever emotion, जो भी जज्बात नज़र आए हमें, उसमें एक डायरेक्टर की इमोशनल मेच्योरिटी बहुत वाज़े से नज़र आई है. एंड ऑफ कोर्स मेहनत तो बहुत की है, आई मीन देयर इज़ नो क्वेश्चन. एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक माई थिंग ऑफ गिविंग 10 to only 1 person. I'll give to 2 directors because it's well deserved. Absolutely. And I think Badr is a complete 10 for this, for sure. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी.
टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 23,800 और बदर महमूद साहब के हिस्से में पब्लिक की तरफ से आए हैं 7,427, 31% बनते हैं 3.1। टोटल कितना है? टोटल है जी 23,800, यानी ऑडियंस की तरफ से इनको हाईएस्ट मिले हैं। पहले कभी मैं कभी तुम जो था वो ऑलमोस्ट लेके जा रहा था, 70% चंक ले जाता था, बट जब से ये जटपतों का बन वापस आया है, क्योंकि हम शामिल नहीं था हमारे साथ, तो उसने कुछ वोट नहीं और सुन मेरे दिल को वोट ज़्यादा। अच्छा, यहाँ एक मेरा रिमार्क था फॉर बदर, वो ये था कि जब पार्टी का सीन था ना, तो आर गर्ल्स, सम ऑफ आर गर्ल्स डोंट लुक नाइस इन वेस्टर्न वेयर। फैशन की बात अब हो रही है। Which party से? जो अब लास्ट रबाब ने जो बर्थडे पार्टी रखी है ना, उसमें नताशा एंड रबाब बोथ वॉन्ट ड्रेसेस। तो आई फील कि लेडीज आर नॉट लुकिंग गुड इन अ सर्टेन थिंग, द वार्डरोब शुड बी चेंज्ड, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग गुड इन द वेस्टर्न ड्रेस, थोड़ी सी हैवी एंड हिप्पी लग रही है। जस्ट अ कमेंट। तो वो किसका आइडिया था ड्रेस जो था ग्रीन वाला, आपकी पसंद? शी इज़ वेरी इमोशनली एम्बेडेड इनटू द कैरेक्टर एंड यू फील फॉर हर। आपको एक कनेक्शन आती है उसके साथ, इमोशनल कनेक्शन आती है ऑडियंस को, और ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग बहुत सी परफॉर्मेंसेस देते हैं लेकिन आप कनेक्ट नहीं करते बिकॉज दे लुक वेरी आर्टिफिशियल। सो आई थिंक द अबिलिटी शी हैज़ इज़ अ वेरी यूनिक वन एज वन ऑफ द न्यू गर्ल्स, कि वो ऐसा काम करती है जहाँ पे आपको एक कनेक्शन आ जाती है इस लड़की के साथ। प्लस ऑफ कोर्स वेरी ब्रेव कि जी मैंने मेकअप नहीं करना, यानी कि लेंसेज लगाई लेकिन मेकअप से सब उतार दिया, यानी कि शुरू से लेंसेज शुरू से। बट ये है कि एंड टचेस, नाइस टचेस, कि मियाँ के शर्ट, आई आल्सो वेयर माय हस्बैंड्स टी-शर्ट, हम सब पहनते हैं। तो आई थिंक शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब विद द कैरेक्टर। अच्छा, मैं हमेशा ही कहती थी कि हान्या को टिपिकली वो रोल्स देते जहाँ पे रोती रहती है। ये थोड़ा बाद में आया है, बीच में बहुत एक प्रैक्टिकल सेंसिबल लड़की चलती रही है और समझदार लड़की चलती है। आई लाइक सीइंग हर इन दोज पार्ट्स ऑल्सो, नॉट जस्ट इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड ऑल द टाइम ना। तो एक फ़र्क आया, तो इससे बहुत अच्छे अपने हाइज एंड लोज बहुत अच्छे रखे हैं। 10 Plus also I feel that when you portray a character closest to what that character should be, which is the no makeup, which is the ordinary clothes, because that's what she is. अगर इसी में अगर उसके constantly बाल blow dried होते, makeup होता, we probably तो would not. ये ड्रामा भी गैर हो जाता। हाँ, like other dramas। मैंने नहीं कहा हम शायद ना रिलेट, मैंने कहा हम शायद ना क्योंकि relate जितना हम गैर हो जाते हैं, क्योंकि गैर ड्रामे में जो ब्लो ड्राई है ना, बस वो गैर कर चुके हैं। वो उससे गैर कर दिया है। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा, आई थिंक फॉर फ्यूचर पीपल हु आर कमिंग इनटू दिस फील्ड एंड ऑल, यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट प्ले अ कैरेक्टर। आप अपने आप को ना प्ले करें। We don't want to see you because we see you all the time on Instagram and all. You have to play that character which this girl is doing. बहुत जरूरी है। तो ऑडिशन पे अब ये नादिया खान हमारी बातें हो चुकी हैं मुस्तफा की। मेरा रोल तो डन है भाई। ये भी हमारा सवाल रहेगा कि नादिया को सीट मिलती है उस फहद मुस्तफा के साथ या नहीं, या रोल मिलता है अगले ड्रामे में। यहाँ बैठे हुए आज तो कुछ होगा ही, या तो पता चलेगा कि शर्जीना के साथ क्या होने वाला, नहीं तो ड्रामे की हीरोइन सामने ड्रामा करूं ना करूं, बैठना साथ है बस। अच्छा, यहाँ मुकम्मल बात कहना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर बैठे हैं खुद ना, सो ज़रूरी है ऑडियंस के लिए कि देखें, आप लोगों को ये एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हमारे ट्रेड में भी लोग कितने इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम के साथ, कि लोग देख रहे हैं और हमारा जो एक तबसरा होता है वो एक क्रिटिक होती है और हमें एहसास है लोग कितनी मेहनत करते हैं, और हम सिर्फ यहाँ बैठ के अगर कोई चीज़ अगर नेगेटिवली भी बोलते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वी हैव एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारा प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर हो जाए। आज डायरेक्टर जो बैठे हमारे साथ, इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती कि आपस में हम लोगों में कोई वो ऑकवर्डनेस नहीं है या वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिटवीन शो एंड ट्रेड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अर्से पहले की बात है, बदर साहब के ड्रामा मैं को हम जब रिव्यू कर रहे थे उसमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत सारे पॉइंट्स हम सब ने डिस्कस किए और बैना जी ने भी उस वक्त मुझे प्यार हुआ था लेकिन यही बदर थे तब भी। हाँ, लेकिन हमने कहा, और उस वक्त तो नादिया कहती थी अगर बदर आगे मैं कहाँ छुपूंगी, मैं किधर जाऊंगी, लेकिन आज सामने बैठे तो यही बात है कि खुले दिल से हम हर एक इंसान की राय होती है और हर राय की एक जगह होनी चाहिए और उस पे आप इसमें बदर क्या कहते हैं हमारे शो पे जिस तरह हमने कवर किया। अच्छा बदर, आपको क्या लगता था जब आपको गुस्सा आता होगा हम लोगों पे शुरू में, या सही सच बोलेगा? नहीं, मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, मैं जब ऑन एयर होता है प्ले तो मैं रिव्यूज़ नहीं देखता हूँ किसी के भी। डोंट यू थिंक इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री कि जी बात की जाए, सेलिब्रेट किया जाए, डिस्कस किया जाए, जिक्र किया जाए ड्रामा?
नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब बताने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी अच्छा बन जाए, अभी भी कभी मैं कभी तुम बहुत अच्छा बन गया, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया। अक्सर मैं एडिट पे बैठा हुआ तो मुझे होता है कि यार ये चीज़